So let's start with transportation in animals and plants. So हम इस चैप्टर में देखेंगे ह्यूमन हार्ट का स्टडी. ओके, सो पहले है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, टॉकिंग अबाउट ब्लड. व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? Blood flows out. But what is blood? Blood is a fluid which flows in blood vessels. It transports substances like digested food from the small intestine to other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transports waste for removal from the body. तो ब्लड क्या क्या करता है? पहली बात, वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. सेकेंड, वो ऑक्सीजन कैरिंग करता है ना, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और वो वेस्ट ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है. ठीक है. नाउ, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? Blood is composed of a fluid called plasma in which different types of cells are suspended. ठीक है, तो मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ. एक्चुअली ब्लड का कलर रेड नहीं होता. इसका मतलब है कि प्लाज्मा जो फ्लूइड है वो रेड कलर का नहीं होता, वो होता है पेल येलो कलर का. वाइल उसमें पेल येलो कलर का जो प्लाज्मा है उसके अंदर सस्पेंडेड यानी तैर रहे होते हैं सेल्स लाइक द रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अभी ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सेल्स ही ब्लड को रेड कलर देते हैं. ठीक है, उनमें भी एक रेड पिगमेंट होता है कॉल्ड हीमोग्लोबिन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और वो रेड कलर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वही ब्लड को रेड कलर देती हैं. और यहाँ पर दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डायग्राम आपके लिए. नाउ वन टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर सस्पेंडेड आर रेड ब्लड सेल्स, जैसे हमने बात किया, which contain a red pigment called hemoglobin. Hemoglobin binds with oxygen and transports it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. The presence of hemoglobin makes the blood appear red. The blood also has white blood cells, WBCs, which fight against germs that may enter our body. ठीक है, अभी और एक एग्जांपल है. एक लड़का है बोझो. He fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that the bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. प्लग्ड मतलब पूरा जमा हो गया था, है ना. ब्लड बोझो was puzzled about this. The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. तो प्लेटलेट्स जो हैं वो भी प्लाज्मा में सस्पेंडेड है. उनका काम क्या है कि जहाँ पर भी ब्लड लॉस दिखता है, मतलब ब्लड जहाँ पर भी निकल रहा होता है फ्रॉम कट्स और इंजरीज, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं. ठीक है, और एक वॉल टाइप दीवार बना देते हैं कि और ब्लड लॉस ना हो. ठीक है, सो दे फॉर्म्ड अ क्लॉट, ब्लड क्लॉट. ब्लड सेल्स क्या होगा, एक जगह जमा हो गए, उसको क्या हम बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बोलते हैं. ठीक है, और डार्क रेड कलर क्लॉट हैड प्लग्ड द कट. ठीक है, सो ये है प्लेटलेट्स का काम. Now coming to blood vessels, there are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. Also, the blood picks up the waste materials, including carbon dioxide, from the cells. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide. As you have seen in the last chapter, हमने respiration organisms में देखा था, है ना. So, two types of blood vessels are there, arteries and veins. They both are present in the body. Arteries का काम है ऑक्सीजन वाला ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वाइल वेन्स का काम है ऐसे ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको हार्ट के पास लेके जाना फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अभी आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज में ब्लड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में चल रहा होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट से पंप हो रहा होता है ना, हार्ट से अलग हो रहा होता है. हार्ट ने जोर से प्रेशर लगाया रहता है, इसलिए वो सारे आर्टरीज में ब्लड ना बहुत हाई प्रेशर में जा रहा होता है. इसलिए आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी जहाँ पर दिया गया है कि दिस थ्रॉबिंग इज नोन एज पल्स. तो आप अपना हाथ पे ये मिडल फिंगर या इंडेक्स फिंगर
अपना हाथ पे रखोगे, ठीक है, इनर साइड ऑफ योर रिस्ट, यू कैन फील सम मूवमेंट्स, तो दीज मूवमेंट्स आर पल्स, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट्स इज कॉल्ड द पल्स रेट. So you can read this. Now coming to veins. Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all the parts of the body back to the heart. The veins have thin walls. Thin क्यों? क्योंकि वो बॉडी पार्ट से हार्ट के पास जा रहे होते हैं, इसलिए उनमें प्रेशर नहीं होता. कोई ऑर्गन नहीं है जो बॉडी पार्ट से हार्ट को पंप करे. हार्ट ही एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है ना. उल्टा क्या है, वेन्स में उल्टा दरवाजे हैं बीच में, है ना, दरवाजे नहीं बोल सकते, वाल्व्स बोलेंगे हम उनको, ठीक है. द veins carry carbon dioxide rich blood from all the parts of the body back to the heart. The veins have thin walls. क्यों? क्योंकि प्रेशर ही नहीं है, thin walls है ना. There are valves present in the veins which allow the blood to flow only in one direction towards the heart. Now coming to ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर. अभी इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये आर्टरी है और ये वेन्स है. जब वो टिश्यू लेवल पे आ रही हैं, ऑर्गन लेवल पे आ रही हैं, वो डिवाइड हो रही हैं, है ना, इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स. दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरीज. द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट. ठीक है, और फिर से हार्ट से क्या होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा और सारे ऑर्गन लेवल पे रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन. Heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood, which carries other substances with it. Imagine a pump working for years without stopping. Absolutely possible. Yet our heart works like a pump non-stop. है ना? The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. ठीक है? Hold your fingers inwards on your palm. That makes your fist. है ना? अपनी मुट्ठी. Your heart is roughly the size of your fist. अपनी मुट्ठी जितना अपना हार्ट होता है, roughly. ठीक है, बराबर नहीं बोल सकते. What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? To avoid such mixing, the heart has four chambers. Four parts है हार्ट के, पर हम हार्ट के लिए चेम्बर्स बोलते हैं. फोर चेम्बर्स, है ना. फोर रूम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, बट हार्ट को हम बोलेंगे चेम्बर्स. द टू अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया. ऊपर वाले जो दो हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रिया, ठीक है, सिंगुलर में एट्रियम. एंड द टू लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. नीचे वाले वेंट्रिकल्स. द पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर्स helps to avoid the mixing of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. ठीक है, ये जो पार्टीशन है वो अवॉइड करता है ब्लड रिच इन ऑक्सीजन टू मिक्स विद ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है, एंड फॉलो द एरोज. दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट to the lungs and then back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. ठीक है, तो ये है हार्ट का डायग्राम और ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. ये है द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. ये है रेड ब्लड सेल्स, ये है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड दीज आर प्लेटलेट्स. Now, heartbeat. The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. है ना? Remember that heartbeats continue every moment of our life. है ना? If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called stethoscope. है ना, दिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेथोस्कोप. A doctor uses a stethoscope as a device to amplify the sound of your heart. It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm. 2 years. तो आपको ना ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेथोस्कोप को डिस्क्राइब कीजिए. Okay, 2 earpieces and a tube joining the parts. Doctor can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope. ठीक है, तो ये है एक एक्टिविटी. Record your pulse rate. ठीक है. Now, the rhythmic beating of various chambers of heart maintains circulation of blood and the transport of substances in the different parts of the body. ठीक है. Now, each heartbeat generates one pulse in the artery and pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat.
Bojo wonders if sponges and hydras also have blood. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. The water in which they live brings food and oxygen as it enters the body. The water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves. तो बोझो को क्या डाउट है कि सिंगल सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी ब्लड होता है? तो आंसर है नहीं, उनमें ब्लड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें कोई सिस्टम ही नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम कब फॉर्म होगा? जब ऑर्गन्स होंगे। ऑर्गन कब फॉर्म होंगे? जब टिश्यूज होंगे। टिश्यूज कब फॉर्म होंगे? जब बहुत सारे सेल्स होंगे। अभी एक ही सेल में ना टिश्यू हो रहा है ना ऑर्गन हो रहा है ना? इसलिए नो ऑर्गन सिस्टम एंड दस देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हेंस नो ब्लड। तो पानी ही जो है वही वेस्ट मटेरियल कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल देता है। Thus, these animals do not carry a circulatory fluid like blood. Now, coming to excretion in animals. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. Also, recall that the undigested food removed during ingestion. Now, let us find out how other waste materials in our body are removed. When our cells perform these functions, certain waste products are released. These are toxic and hence we need to remove them from our body. The process of removal of waste produced in the cells of living organisms is called excretion. The parts involved in the excretion form the excretory system. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमंस में। इजेस्शन का मतलब होता है डाइजेस्टिव फूड का डाइजेस्ट होके जो वेस्ट निकलता है उसे हम कहते हैं इजेस्शन। वाइल जो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेशन और एक्सक्रीशन को मिक्स नहीं करना चाहिए, दो अलग अलग टर्म्स है। Now, excretory system in humans. The waste which is present in the blood has to be removed from our body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries and kidneys. Where the blood reaches the when the blood reaches the two kidneys, है ना, हमारे पास दो किडनी है, तो जब ब्लड आता है उसमें दोनों चीजें होती हैं, यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस। यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो डिजॉल्व्ड वेस्ट हैं पानी में उनको रिमूव कर दिया जाता है एज यूरिन फ्रॉम द किडनीज। द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द tube like ureters. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of muscular tube called urethra. Okay, the kidneys, the ureters, bladder, and urethra form the excretory system. An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours. The urine consists of 95% of water, 2.5% urea, and 2.5% of other waste products. We have all experienced that we sweat on a hot summer day. The sweat contains water and salts. Bojo has seen that sometimes in summer, white patches are formed on our clothes, especially in the areas like underarms. The marks are left by salt present in the sweat. Does sweat serve any other function? We know that water kept in an earthen pot or मटका, है ना, मटके में रखते हैं हम लोग पानी गर्मी के टाइम पे तो वो ठंडा हो जाता है। This is because the water evaporates from the pores of the pot, which causes cooling. जो गर्म हवा होती है वो pot के होल से पास ऑन हो जाती है, हमने पढ़ा है ना, गर्म हवा लाइटर होती है इसलिए वो पास हो जाती है पॉट के होल से। क्या बचता है नीचे? ठंडी हवा, ठंडा पानी। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी, है ना। तो यही जो है हमारे बॉडी में भी होता है, जब स्वेट होता है हमारा बॉडी कूल हो जाता है ना, गर्म हवा सब निकल जाती है। और स्वेट कैसे बनता है? दैट इज हवा का वाटर वेपर बन जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना, न्यूट्रिशन कैसे होता है, वाटर कैसे होता है प्लांट्स में, और सॉइल में कैसे रूट्स कैसे लेते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। और हमने फिर भी और वी हैव सीन दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। हर फूड को ब्रेक डाउन करके ही एनर्जी मिलता है हमें। Every cell of an organism gets energy by breakdown of glucose. We have seen this. The cells use this energy to carry out vital activities of life. Therefore, food must be made available to every cell of an organism.
Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves? How is food prepared by the leaves carried to the plants which cannot make food? Now coming to transport of water and minerals. तो प्लांट के ट्रांसपोर्ट में भी दो पार्ट्स हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हम देखेंगे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट पहले। Plants absorb water and minerals by the roots. Roots have root hair. The root hair increase the surface area of the root for absorption of water and mineral nutrients dissolved in the water. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. Can you guess how water moves through the root to the leaves? What kind of transport system is present in plants? Now, let's see. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. जैसे हमारे बॉडी में blood vessels है, plant में भी vessels है. The vessels are made up of special cells forming the vascular tissue. अभी हमारे बॉडी में कैसे है, ब्लड टिश्यू, ब्लड वेसल बोलते हैं, प्लांट में बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू। ठीक है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, हमें मालूम है, दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। जाइलम जो है वो है वास्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स that connects the roots to the leaves through the stem and the branches and thus transports the water to the entire plant. You know that leaves synthesize food or make food. The food has to be transported to all parts of the plant. Photosynthesis से जो खाना बनता है leaves में बनता है। अभी इस खाने को पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। This is done by another vascular tissue called the phloem. Thus, xylem and phloem transport substances in plants. Does any part of the herb appear red? तो ये एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। So you can do this activity. Now coming to transpiration. अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ कमिंग टू ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। नॉट ऑल वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय इट इज यूटिलाइज्ड, है ना, सारा पानी एक ही बार में थोड़ा ना यूटिलाइज होता है। The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. The evaporation of water from the leaves generates a suction pull. अभी क्या होता है, लीव्स में पानी कम है, इसलिए क्या हो रहा है कि रूट्स के पास बहुत ज्यादा पानी है, तो पानी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव हो जाएगा, इसलिए पानी मूव्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। इट क्रिएट्स अ पुल दैट मेरे पास पानी कम है, ऐसा लीव्स पुल करते हैं पानी को, है ना। जब हम स्ट्रॉ में अपने हवा डाल के सक करते हैं ना पानी को, वैसे ही leaves जो है they also create a suction pull which can pull water to great heights even in tall trees. Hence transpiration also cools down the plant. अभी transpiration के दो फंक्शन हुए, एक तो suction pull helps in transportation of water, है ना, and second it is that it cools the plant. Now coming to the question session, क्या क्या questions किए जा सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। फर्स्ट इज लाइक व्हाट इज ब्लड, नेम 3 cells प्रेजेंट इन द ब्लड या नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो आपको पूरा ब्लड का पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे हम, उसके बाद लिखेंगे प्लाज्मा क्या होता है, उसके बाद हम लिखेंगे प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 3 types ऑफ सेल्स, दोज आर द फॉलोइंग। ऐसे लिख के रेड ब्लड सेल्स का उसका डेफिनेशन, फिर हीमोग्लोबिन के बारे में भी लिखेंगे, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स वो क्या करते हैं, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करवाते हैं, आर प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के पार्ट में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो दो टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज के बारे में सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑक्सीजन रिच थिक वॉल, इलास्टिक वॉल, और वेन्स के बारे में भी पार्ट्स दिए गए हैं कि दे हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंड दे हैव थिन वॉल्स, ठीक है, वाल्व्स आर प्रेजेंट, यू कैन राइट दिस। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर्टरीज में कि हाई प्रेशर होता है ब्लड का, यहाँ पर लो प्रेशर होता है वेन्स में, ठीक है। और ये पूरा डिफरेंशिएट का टेबल बनाने के बाद लास्ट में आप लिख सकते हैं कि द ब्लड वेसल्स ऑन रीचिंग द टिश्यूज डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। एंड डिस्क्राइब द हार्ट अगर आया तो आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखना होगा, हार्ट इज ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। और फिर आप थर्ड पैराग्राफ के भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, इट इज लोकेटेड, कहाँ लोकेट होता है, और आप लिख सकते हैं कि उसके 4 चेम्बर्स होते हैं,
फॉर द डायग्राम ऑफ हार्ट मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, देर इज अ सिंपलर वे ऑफ ड्रॉइंग हार्ट डायग्राम। ठीक है, एक सिंपल से स्क्वायर में हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका वीडियो अलग बनाऊंगी। नाउ द अपर चेम्बर्स ऑफ हार्ट लिख सकते हैं आप, अपर वाले को आर्ट्रिया बोलते हैं, राइट एट्रिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, वैसे लिख सकते हैं। नाउ फिर आता है हार्ट बीट। हार्ट बीट पे कम क्वेश्चंस होते हैं, बट फिर भी स्टेथोस्कोप का क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब अ स्टेथोस्कोप, तो आपको ये पूरा डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ड्रॉ कर लीजिए एंड यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ। ठीक है, हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप टिल हियर। नाउ कमिंग टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो जो भी बोर्ड में है आप प्लीज अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ यू कैन राइट, अगर क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको पहले लिखना होगा व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर ह्यूमंस में क्या होता है, किडनीज होती हैं, व्हाट इज यूरिन, व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर सब दिया हुआ है बोल्ड में, तो आपको वो लिखना है। फिर आपको लास्ट में लिखना है किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि अडल्ट ह्यूमन का 95% वाटर है, तो यूरिया कितना परसेंट है, या अदर वेस्ट कितना परसेंट है ना, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस परसेंटेजेस। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, तो आपको उस आंसर को दो पार्ट्स में लिखना है, फर्स्टली इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सेकेंडली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फूड इजियर रहेगा, फूड में आप लिखेंगे फ्लोएम, वाटर एंड मिनरल्स में आप लिखेंगे जाइलेम। ठीक है, आपको वास्कुलर टिश्यू का भी ये लिखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, वास्कुलर टिश्यू का भी आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ फिर ट्रांसपीरेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो दो फंक्शन है, एक तो सक्शनल पुल हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और सेकंड है ऑल्सो कूल्स डाउन द प्लांट। ठीक है, थैंक यू।